उदाहरण दे दीजिए। तो बोले, और वो भी रिकॉर्डेड है कि नहीं नहीं हमने आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा। तो फिर ये क्या था? और मैं क्या कहूं? आप ये कमेटी के मीटिंग मिनट्स देख लेना आप। मैंने ये बात उठाया और मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने इनको क्या धोखा दिया? ये कहते हैं कि लोकपाल के मुद्दे पर आपने इन्हें कई मामले पर झांसा दिया, कहा कुछ, किया कुछ और। मैंने कहा? हाँ, क्यों? मैं इनका ये कहना। मैं तो कमेटी का चेयरमैन भी नहीं था जी। मैं कौन होता हूं दिलासा देने वाला? और आप लोग इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। इन्होंने कहा ना कि मैंने धोखा दिया। मैं कौन सी बात पे मैंने इनको धोखा दिया? देखो, मैं तो स्पष्ट आदमी हूं जी। हाँ? अगर जो काला है तो मुझे काला दिखता है, और अगर सफेद है तो सफेद दिखता है जी। मैं उस समय भी कहता था कि ये लोग राजनीति में आना चाहते थे, आप ही लोग नहीं मानते थे। मैं उस समय भी कहता था कि इनकी जो सोच है वो अलग है, आप ही लोग नहीं मानते थे। मेरी बात सत्य निकली। मैं ही कहता था कि ऐसा लोकपाल नहीं बन सकता, ठीक है, ये संवैधानिक है। अब जो लोकपाल बिल हमारा पारित हुआ है उसमें अन्ना हजारे ने खुद कहा है कि बड़ा अच्छा लोकपाल बिल है, मैं समर्थन देता हूं सरकार का। नहीं तो अन्ना जी तो उस समय क्यों विरोध कर रहे थे जो आज कह रहे हैं कि ये सही लोकपाल बिल है? तो अन्ना जी को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अन्ना जी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ अन्ना जी एक सीनियर आदमी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। देखो, ऐसा है कि वो उनकी मंशा साफ है जी। उन्हें कुछ कह दिया होगा, शायद इनके बहकावे में आके कह दिया होगा। मैं नहीं अन्ना जी बारे में कुछ कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि मुझे इन लोग जो अन्ना जी के कंधों पे चढ़ना चाहते थे और लोगों की नजर में आना चाहते थे, उस समय मुझे दिख गया था कि ऐसा ही होने वाला है, और जो मैंने कहा आज सच निकला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी बेबाक राय क्या है? आपने कहा कि व्यक्ति सपना बिश्ता है, लेकिन जिस दिन आपने उनसे मुलाकात की, जो जितना थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूं, बहुत पैनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी। आप लोगों को पहली नजर में भांप के एक आकलन बनाते हैं, ऐसा बताया गया है आपके बारे में। आपका पहला आकलन अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या? मैं तो पहली भी कई बार कह चुका हूं, हम साधारण लोग हैं, वो रियल पॉलिटिशियन है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे जो मन में है मैं बात बोल देता हूं जी। वो क्या करते हैं, वो आपके मन में सोचते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वही बात बोलते हैं। या मेरा उनमें यही अंतर है। मैं अपनी बात बोलता हूं, वो आपकी बात बोलते हैं ताकि आपको सपने बेच सकें। मैं अपने सपने बेच नहीं पाता क्योंकि मैं सही बात बोलता हूं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के साथ जो तमाम लोग हैं, अब जैसे आशुतोष को ले लें, वो आपके मुकाबले में खड़े हैं, आप ही के कंस्टिट्यूएंसी से पत्रकार रह चुके हैं। आज उनका मानना है कि आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए भी कोई बहुत खास नहीं किया। हर्षवर्धन जी का भी यही कहना, उनकी बात भी हम आपको दिखाएंगे, आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बहुत। बेचारों को पता ही क्या है, मेरी कभी कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं बेचारे पहले, अभी तो उन्होंने कदम रखा है जी, ठीक है ना। और जाके पूछे ना, मेरी अभी आप ही के चैनल ने एमपी के बारे में कहा कि कितने काम, मैं उन 100 एमपी में हूं जिसके नंबर 6.40 है, ठीक है जी। उसमें इनके सारे बड़े बड़े नेता सब नीचे हैं मेरे से। सुषमा स्वराज नीचे, मुलायम सिंह यादव नीचे, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं जी। ये आप ही की चैनल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो शायद आशुतोष को ज्यादा पता है और हर्षवर्धन को ज्यादा पता है। अच्छा, हर्षवर्धन जी से पूछिए सुषमा ने कितने काम किए हैं। चैनल कह रही है कि वो मेरे से कहीं नीचे हैं, लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया। सुषमा जी से पूछेंगे, वो कहेंगे वो तो कमाल, उन्होंने कमाल काम किया है। तो मैं किसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जो मैंने काम किया है मेरी चांदनी चौक की जनता जानती है, और वो जवाब 16 मई को उनको मिल जाएगा। सिब्बल साहब, हम चाहते हैं कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े आम से कार्यकर्ता होते हुए पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हैं, उन्होंने आपके ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगाया है, वाटर प्यूरिफायर लगाने का। भाई ये क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन पहले आइए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि संजय सिंह जी ने आपके बारे में क्या कहा। देखिए जरा। कपिल सिब्बल जी चांदनी चौक के इलाके में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए, घूस देने के लिए ये एक्वागार्ड बांट रहे हैं, जिसमें हाथ का पंजा निशान भी बना हुआ है और कपिल सिब्बल की फोटो भी है। और ये पीछे निर्माण की तिथि, जो इस एक्वागार्ड की बनने की निर्माण की जो तिथि है, ये मार्च 2014 की है, ये भी लिखा हुआ है। अब ये सीधा आरोप है आपके ऊपर कि भाई आप लोगों को घूस दे रहे हैं। अच्छा, जैसा किसको मैंने घूस दी, इन्होंने बताया नहीं? उनका कहना, आप देखिए, कहना है, उन्होंने बताया कि मुझे देखा है इन्होंने किसी को घूस देते। जी देखा,
नहीं, उनका कहना है कि भाई आपकी तरफ से ये सब लगवाया जा रहा है, उन्होंने तो दिखा दिया फोटो। मेरी तरफ से तो मेरे जो चांदनी चौक के मेरे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो कैलेंडर भी लगा देते हैं, सिब्बल साहब के कैलेंडर नए साल की मुबारक लगा देते हैं, तो वो भी घूस है जी। ठीक है ना। मेरे लोग मेरा कोई प्रिंट करके कोई चीज वो भी दे देते हैं, वो भी घूस है। तो घूस का मतलब क्या है? घूस का मतलब बेचारों को पता नहीं ना। घूस का मतलब यह है कि मैं अगर आपको कोई चीज दूं जी और फिर मैं आपसे वोट मांगू जी कि ये मैं आपको दे रहा हूं तो आप मुझे वोट देना, वो होती है घूस। अभी तो मैं उम्मीदवार ही कल बनाऊं, मैं तो उम्मीदवार ही कल अनाउंस हुआ हूं, तो मैं तो कैंडिडेट ही नहीं था चांदनी चौक का। आज मुझे सिंबल मिला है, कल लिस्ट आई है, तो मैं किसको कैसे घूस दे सकता हूं जब मैं कैंडिडेट ही नहीं हूं? नहीं, आप पहले से तैयारी कर रहे थे ना। देखिए तैयारी तो मैं क्यों नहीं, मैंने पिछले साल मैं तो मेरी एडवर्टाइजमेंट 6 महीने से चल रही है जी, तो घूस हो गया। ठीक है, आरोप उनका है, आरोप का भाई आरोप। अब जब आप बुद्धिजीवी हैं जी, आपने मेरी अगर तारीफ, मैंने आपकी तारीफ कर दी कि ये तो आप तो कमाल के पत्रकार हो, तो ये घूस हो गया। अब देखिए, हमारे लिए आज के जमाने में कोई भी तारीफ कर देना बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है। गड़बड़ तो होता है, हमारे ऊपर आजकल जिसको देखिए वो मीडिया पर बहुत सारे लांछन लगा देते हैं। हम कभी गड़बड़ बात नहीं करते, हम दिल से जो बात है, हमें जो पसंद आता है हम बोल देते हैं हमें पसंद है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इनको बेचारों को घूस की डेफिनेशन नहीं पता जी, इनको ये नहीं पता। ये कहते हैं कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट दिया, मैंने उस दिन बयान भी दिया ना, मैंने 5 मार्च से बाद ना 5 मार्च से पहले कभी कोई ऐसी चीज डिस्ट्रीब्यूट किया। बात खत्म हो गई। अच्छा सिब्बल साहब, ये आखिरकार क्यों है लोगों को आपसे इतनी ज्यादा, फिर मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मोहब्बत क्यों होती है? क्या आपकी तीखी बयानबाजी, क्या आपका सटीक चीजों को सामने रखना व्यक्तिगत तौर पर लोगों को? 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में जी। एक तो इधर की भी करते हैं और उधर भी करते हैं, उनसे कोई नफरत भी नहीं करता, मोहब्बत भी नहीं करता, क्योंकि इधर उधर की बात करते हैं, वो कभी स्पष्ट बात करते ही नहीं है। एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो बात स्पष्ट करते हैं, उनसे लोग बेहद मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग बेहद नफरत करते हैं। मेरी जनता चांदनी चौक की मुझसे बेहद मोहब्बत करती है, ठीक है, और ये लोग मेरे से कुछ लोग बेहद नफरत करते हैं, ठीक है। मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी और आपके बीच के संबंध कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आप दरअसल राहुल गांधी की तमाम चीजों पर एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं और बहुत सारी बातें जो वो पढ़ते हैं, लिखकर जो बोलते हैं वो आपका होता है। मेरा या किसी भी राजनीतिक नेता का संबंध के बारे में आपको पूछना भी उचित नहीं है और मुझे जवाब देना भी उचित नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है कि आप उन्हें गाइड करते हैं? ना कि आपको पूछना भी उचित नहीं है और मेरा जवाब देना भी उचित नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस इंटरव्यू के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, जिसके बाद राहुल गांधी की बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत सुर्खियों में रही, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत सारी चीजें जज्बाती तौर पर बोल जाते हैं जो समझकर नहीं बोल पाते हैं या अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते? देखिए, राहुल गांधी ने जो भी इंटरव्यू दी जी, वो आपके सामने है। ये भी उचित नहीं है कि आप मुझे ये पूछो कि मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूं। राहुल गांधी जी की इंटरव्यू है, सारी देश की जनता ने देखा मैंने इसलिए पूछा कि क्या वो जज्बाती हो जाते हैं? तय करेगी। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत हिसाब से राहुल गांधी एक ईमानदार, एक सिंसियर, एक बेदाग हिंदुस्तान के युवा नेता हैं और हम उनको युवा नेता मानते हैं और हम उनके पीछे रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब भी कुछ करते हुए दिखाई देते हैं सिब्बल साहब, तो अच्छा होते होते भी तथाकथित तौर पर बुरा बन जाता है, मजाक बन जाता है? जैसे आपने ट्विटर और फेसबुक का हवाला दिया, इस पर बहुत सारी चर्चाएं आम होती हैं और बहुत सारे लोग जो ये फेकू और रागा। आपको मालूम है कि ट्विटर में अगर कोई 2-3 हजार लोग एम्प्लॉय कर ले जी, और कोई भी बयान आए और उसमें अपना ट्विटर में चालू कर दे जी, तो उसके पीछे एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, ठीक है ना। आप भी जानते हो जी, फॉलोअर्स भी फेक हैं और जो ये कहने वाले करने वाले भी फेक हैं और एक राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ हो रहा है। ये हमें मालूम है कि किस तरह से सारा सोशल मीडिया मैनिपुलेट हो रहा है जी। इसके पीछे मतलब कि बेहद पैसा है, ठीक है, और ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान को जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो देखना नहीं चाहती और हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है उसको देखना नहीं चाहती।
कौन कौन शक्तियां ऐसे हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। हमें कुछ दिख रही हैं, कुछ दिनों के बाद और दिखेंगी। सिविल